स्टार्ट। स्पर्श आस्तिक सर, क्या है ये LDA? हाँ चलो, तो रनवे का कुछ पार्ट्स हैं उसको समझते हैं। WPC में ये एक सवाल पूछता है DGCA वाला। WPC के RTR एग्ज़ाम में DGCA वाला पूछता है, WPC वाला नहीं पूछता है। WPC वाला नॉर्मल आपके रेगुलेशंस वगैरह पूछता है। अब ये जो DGCA वाला पूछता है कि टोडा क्या है, एसडा क्या है, LDA क्या है, टोरा क्या है। टोटल 4 चीज़ है, टोरा, टोडा, SDA, LDA, और इसमें कंफ्यूज भी कर सकता है। LDA क्या होता है? लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। जैसे कि अभी हमने ये देखा था, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। यह थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है LDA, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। मान लो आपने ATC से पूछा रिक्वेस्ट LDA, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताएगा, दैट इज कॉल्ड LDA, थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड, दैट्स इट। कोई और चीज़ नहीं है ना, कुछ और नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। LDA इज क्लियर, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। स्पर्श आस्तिक सर, LDA लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल है ना, ओके। लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल यानी आपका थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड। अब एक और चीज़ आता है, व्हाट इज़ क्लियर वे। देखो क्लियर वे जो है ये कोई ज़मीनी हिस्सा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि रनवेज के जैसे ज़मीन का हिस्सा, ये एयर हिस्सा है, यानी हवाई हिस्सा है। यानी कि जस्ट आफ्टर टेक ऑफ एक कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट मैनूवरिंग द एयरक्राफ्ट। मैनूवरिंग मतलब रोल कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्लियर वे। यानी जो आप कैसे कहते हैं इनिशियल क्लाइंब आप कहाँ से करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड क्लियर वे। ओके, अब आता है स्टॉप वे। स्टॉप वे क्या होता है? स्टॉप वे इज़ अ इंजीनियर्ड पैव्ड सरफेस। एक पैव्ड सरफेस होता है, सॉरी अनपैव्ड सरफेस है, इसे कहते हैं पैवमेंट, अनपैव्ड सरफेस है ये। लेकिन इस तरह से इसका जो डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप खड़े होंगे कुछ नहीं होगा, आप जाके खड़े होंगे, लाइट वेट को ये होल्ड कर लेगा। लेकिन जो हैवी वेट है, जैसे एयरक्राफ्ट का वेट है 7000 kg या 5000 kg या 4000 kg, उसको वो होल्ड नहीं कर पाता है, वो आपको ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं ना, ये स्टॉप वे है। इसका काम है एयरक्राफ्ट को रोकना। कैसे रोकना? ये जो पेवमेंट है देख रहे हैं ना आप, यहाँ इंसान खड़ा है, इसको होल्ड कर लेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के वेट को क्या करता है, होल्ड नहीं कर सकता, ये टूट जाता है इस तरीके से। और क्या है, पूरा व्हील उसके अंदर घुस जाएगा, एयरक्राफ्ट रुक। मान लीजिए आपका ब्रेक फेल है, आप लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, तो ये स्टॉप वे आपको मदद करता है जहाज़ को रोकने में, राइट। दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप वे। ये जो है आप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल सिचुएशन में यूज़ नहीं है, इट इज़ नॉट एरिया टू यूज़ इन नॉर्मल सिचुएशन। ये ओनली फॉर ब्रेक फेल सिचुएशन, नॉन नॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली अगर ये स्टॉप वे है आपके रनवे पे, तो आप इसको एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके एक्सेलरेशन एंड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल में आएगा, एसडा में आएगा। एसडा क्या है? एसडा इज़ अ टोटल डिस्टेंस इंक्लूडिंग स्टॉप वे इज कॉल्ड एसडा। यानी अगर आप पूछते हैं ATC से रिक्वेस्ट एसडा, तो वो आपको स्टॉप वे का भी लेंथ ऐड करके बताएगा, एक्सेलरेशन एंड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। क्लियर है? एक्सेलरेशन एंड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। अब सवाल ये पैदा कि क्या क्लियर वे स्टॉप वे में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर वे ज़मीनी हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्लियर वे ज़मीनी हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये एक और चीज़ है, ये प्री थ्रेशोल्ड एरिया है, ये प्री थ्रेशोल्ड एरिया, ये एक्सटेंडेड टैक्सीवे भी कहते हैं इसको। यानी ये जो जगह है, यहाँ से आप टेक ऑफ के लिए भगा सकते हैं एयरक्राफ्ट को, इस जगह से, यहाँ से आप टेक ऑफ के लिए भगा सकते हैं। तो ये आपका यानी रन कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को, टेक ऑफ के लिए रन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है, ये जो इलाका है ना, ये टोरा में कैलकुलेट होता है। टोरा, टेक ऑफ रन अवेलेबल में कैलकुलेट होता है। टोरा, ध्यान देखिए, रन मतलब एयरक्राफ्ट का व्हील जो है रोल हो रहा है रनवे पे, सो उसे कहते हैं रोलिंग। सो टेक ऑफ रन, टोरा, अगर आप पूछ रहे हैं रिक्वेस्ट टोरा,
तो क्या करेगा, एटीसी आपको प्री थ्रेशोल्ड एरिया प्लस जो ये टोटल लेंथ ऑफ रनवे एलडीए बताएगा। प्री थ्रेशोल्ड एरिया प्लस एलडीए इज कॉल्ड टोरा, टेक ऑफ रन अवेलेबल। एसडा हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड प्लस ये स्टॉपवे को कहा जाता है एसडा। एलडीए किसे कहा जाता है, सिर्फ थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड को कहा जाता है एलडीए। और क्या देखा हमने, टोरा प्री थ्रेशोल्ड एरिया प्लस रनवे का थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड, इसे कहा जाता है टोरा, टेक ऑफ रन अवेलेबल। यानी ये इलाका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाज़ को रोल करने के लिए, रन करने के लिए, टेक ऑफ पर्पस में। अब और एक क्या आता है, 3 चीज़ें हमने देख ली। चौथा क्या है, टोडा, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। टोडा देखो, टोडा में आपका क्लियर वे भी आ जाता है। सो थ्रेशोल्ड टू थ्रेशोल्ड प्लस क्लियर वे इज कॉल्ड टोडा, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। अगर इसी रनवे पे आप प्री थ्रेशोल्ड एरिया है तो वो भी प्री थ्रेशोल्ड एरिया भी टोडा में आता है, प्री थ्रेशोल्ड एरिया भी एसडा में भी आएगा, है ना। क्लियर है इतना आस्तिक सर, स्पर्श? चलो अब देखो ये क्या कह रहा है, या अगर आपको रनवे पे मार्किंग समझना है, देखो ये जो मार्किंग है, ये एरो, ये प्री थ्रेशोल्ड एरिया है। ये इलाका आप लैंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ टेक ऑफ रन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलाका आप नॉर्मली यूज़ करना ही नहीं, ये मतलब ये इलाका यूज़ करना ही नहीं है, अनेबल, अनयूजेबल है ना मूवमेंट के लिए एयरक्राफ्ट के। ना आपको यहाँ लैंड करना है, ना यहाँ आपको टेक ऑफ के लिए आपको जहाज़ भी नहीं लेके आना है, रोल भी नहीं करा सकते। ये इलाका सिर्फ आपको जहाज़ रोकने के लिए इस्तेमाल करना है। क्लियर है इतना?